ताइवान पर दादागिरी करने वाले चीन का हाल बेहाल है। चीन के इस सरदर्द का कारण बना है F-16V और US B-1B बॉम्बर विमान। ताइवान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ताइवान के ऊपर अमेरिका के US B-1IB बॉम्बर विमान को देखा गया है। इसके बाद मानो चीन में हड़कंप मच गया है। सरकार से लेकर चीनी मीडिया सब हमलावर हो गए हैं। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कहा है कि संभावित युद्ध क्षेत्रों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की अमेरिका ने कोशिशें तेज कर दी हैं और चीनी सेना को संभावित मुठभेड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। पूर्व और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धक विमानों की मौजूदगी क्षेत्र में अनिश्चितता और खतरे को बढ़ा रही है। वहीं चीन के एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अमेरिका के विमान ने कि क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, इसलिए हमें उसे नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। यानी बीजिंग अब साफ तौर पर वॉशिंगटन को धमका रहा है कि वो उसके जहाजों को गिराने में देरी नहीं लगाएगा। वहीं दूसरी ओर ताइवान और अमेरिका के बीच हुई F-16 फाइटर जेट डील को देखकर चीन ने हमले की धमकी दे दी है। चीन की सरकार के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी क्षमता को बढ़ा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो वो मिलिट्री एक्शन लेगी। साथ ही साथ जंगी जहाज ताइवान के एयर स्पेस को तबाह कर सकते हैं और अमेरिका का F-16V उसके सामने उड़ान तक नहीं भर पाएगा। अगर बलपूर्वक रीयूनिफिकेशन की कोशिशें हुई तो PLA ताइवान की एयरफील्ड और कमांड सेंटर्स को तबाह कर देगा और F-16V को उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो पहले से हवा में होंगे उन्हें लैंड करने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। दरअसल चीन से निपटने के लिए ताइवान ने अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड से $62 अरब के F-16 जेट खरीदने का सौदा किया है। ये सौदा करीब 10 साल में पूरा होगा। इस सौदे की संवेदनशीलता को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे का तो ऐलान किया, लेकिन खरीदार का नाम नहीं बताया। उधर इस सौदे से जुड़े लोगों ने पुष्टि की है कि $62 अरब की भारी भरकम डील ताइवान के साथ की गई है। नए सौदे के तहत ताइवान शुरू में 90 फाइटर जेट खरीदेगा जो अत्याधुनिक तकनीकों और हथियारों से लैस होंगे। चीन को कमजोर करने के लिए अमेरिका ताइवान को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी तो बीजिंग के लिए ताइपे से रिश्ता तोड़ चुका वाशिंगटन अब रिश्ते, व्यापार सब कुछ फिर से शुरू करना चाह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।